जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता की खबर सामने आई। बिलावर इलाके में चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी को मार गिराया। इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में जैश कमांडर को ढेर कर दिया गया। आइए सुनते हैं इस दौरान सेना ने क्या कुछ जानकारी दी। 7 तारीख के एनकाउंटर के बाद जब ये स्लिप किया था तो उसके बाद से हमारा सर्च ऑपरेशन इस पूरे जंगल एरिया में लगातार जारी था, जिसमें एक बारी और इसके साथ कांटेक्ट हुआ और इसी दौरान 3 हाइड आउट भी बस्ट किए गए। आज फिर एक स्पेसिफिक इनपुट आई हमारे पास 1 बजे के करीब, पटेतर गांव पड़ता है बिलावर में, वहां से कि ये घर में है और इसने कुछ सिविलियंस को हॉस्टेज भी बना रखा है। हमने अपनी पार्टी को इमीडिएटली वहां पे मूव किया और हमारे जो सीआरपीएफ और आर्मी थी वो भी हमारे साथ कॉर्डन के अंदर थी। फिर एक छोटी सी जेकेपी की जो हमारी पार्टी थी, उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी का एग्जाम्पल सेट करते हुए उन्होंने पहले सिविलियंस को वहां से इवैक्यूएट किया और सीधा अंदर उस घर के अंदर पहुंच गए। उसका वेपन जो है पहले उसने वहां से सामने से फायर किया और उन्होंने उसका वेपन फिर छीनने के बाद उसको गोलियों से मार दिया। तो मतलब लगभग कॉम्बैट सिचुएशन तक आ गया था। बिल्कुल कॉम्बैट सिचुएशन पे आया था और फायर पहले उसने सामने से खोला जैसे ही हम लोग अंदर गए और फिर उसके बाद वेपन उसका छीनने और उस पे गोलियां दागने तक हमारी पार्टी ने एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल ब्रेवरी मैं कहूंगी, जिसके लिए जेकेपी पूरे देश भर में, विश्व भर में मशहूर है। उसी का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए मेरी पार्टी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो काफी लंबा 7 तारीख आप कह रहे हैं शुरू हुआ, मतलब उस टाइम भी एनकाउंटर हुआ था, तो कुछ दिन पहले भी बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला इतने दिनों। जी बिल्कुल, काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें हमारी सारी एसओजी की पार्टीज, हमारे सीआरपीएफ और आर्मी के जवान हमारे साथ उस सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन में हम लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे और उसी का नतीजा है कि हमारे जितने भी सिविलियंस यहाँ पे वो हमारे साथ हमको खबर दे रहे थे और आज भी एक इतनी स्पेसिफिक खबर आई और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। मैम अभी क्या डिटेल्स है, कौन है या? ये एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकी जो कि 2024 से इस एरिया में एक्टिव रहा है। इसका कमांडर लेवल का ये टेररिस्ट है। ही गोज बाय द नेम उस्मान और इसने अभी तक 6 आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है 2024 से, जिसमें सिविलियन की डेथ्स और हमारे फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट है ये, जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के साथ ये ताल्लुक रखता है एंड ही गोज बाय द नेम उस्मान। जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे घना जंगल और बहुत सारे अंडर ग्रोथ, यहाँ पे पेड़ों की बहुत ज्यादा है। जब मैं 7 तारीख को हाइड आउट पे भी पहुंची थी तो 5 मीटर की दूरी से भी इसका हाइड आउट नहीं दिख रहा था। मैं इतने पास पहुंच के भी वहां तक अपनी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी डेंस वेजिटेशन और फॉरेस्ट एरिया और सीधा स्टीप स्लोप, नीचे 80 डिग्री की स्टीप स्लोप वहां पे थी। और हम लोग जब पहुंचे थे तो एकदम घिसटते हुए वहां पे पहुंचे, तो इसी तरीके का ये सारा टेरेन है। तो ये हमें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, बट हमें भरोसा था अपनी टीम पर कि ये आतंकी जरूर मारा जाएगा। जी बिल्कुल, हाइड आउट्स ये बनाता था और उसी में छुप के रहता था। इसका मतलब मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि कोई ऐसा एरिया ढूंढे जिसमें आसपास कोई घर ना हो और डेंस वेजिटेशन और फॉरेस्ट एरिया हो और इसकी नजर नाले पे रहे।
और हम लोगों के लिए नीचे से ऊपर चढ़ना या इसको आमना सामना करना नीचे से ऊपर चढ़ के, उसके अंदर ये अगर हम करने की कोशिश करें तो ये अपनी फिराक में रहता था कि अगर ऐसा कुछ हो तो ये हमें कैजुअल्टी दे, बट हमने ऐसा किया नहीं। पिछली बारी के ऑपरेशन में भी हम लोग रोल डाउन होके नीचे पहुंचे थे, बट वो अगेन बहुत ज्यादा घना जंगल, डेंस अंडरग्रोथ एंड नीचे बिल्कुल स्टीप स्लोप थी, जिसकी वजह से ये रात के अंधेरे में भाग खड़े। जहां मुठभेड़ के दौरान इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य आतंकी वहां छिपा न हो। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर सुरक्षा कड़ी कर दी है। प्रशासन का कहना है कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।